हे गाइस, तो आ गया है सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला महीना, क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है बिकॉज़ बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह मार्च में हो जाते हैं, फिर हमें न्यू सिलेबस बाय करना होता है, तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो बस वैसा ही है। तो यहाँ पर मैं बच्चों की स्टडी टेबल पर जगह कर रही थी, पुरानी जितनी भी उनकी नोटबुक बुक्स वगैरह थी उनको हटा रही हूँ और उनको किस तरीके से रीयूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे पेजेस अभी भी बाकी हैं जो कि न्यू न्यू बनाई थी। बस आफ्टर जो लास्ट के 20 डेज़ होते हैं ना, उनके लिए ही बनाई, तो उसमें बहुत कम वर्क हुआ है। तो कुछ ऐसे ही आइडिया शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं सब चेक कर कर के रख रही हूँ सारी नोटबुक वगैरह हटाने से पहले, क्योंकि कुछ ऐसी नोटबुक्स हैं जिनमें बहुत सारे पेजेस अभी अवेलेबल है, जैसे इनकी टेस्ट कॉपी वगैरह है बच्चों की। तो वैसे तो मैम टेस्ट कॉपी अलग से मंगवा लेती है, और इनके जो स्कूल के ही मतलब सैम्पल की होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। और इसी तरीके से ये कंप्यूटर का रजिस्टर है जो कि वो पूरे साल भर का कोटा मंगा लेते हैं, जो कि रखा ही रहता है। तो यहाँ पर इनमें देखिए कितने सारे पेजेस अभी अवेलेबल हैं। तो जिनमें ज़्यादा पेजेस हैं उनको मैं रख रही हूँ, कि उनको अभी बच्चों को नहीं दूंगी, लेकिन जब ये बुक्स वगैरह नोटबुक वगैरह फिल हो जाती है ना, फिर जब वो मैम दूसरी बोलती है तब मैं इन्हीं को ही रीयूज़ कर दूंगी। तो मैं इस तरीके से थोड़ी सी सेविंग कर सकती हूँ, बिकॉज इनका जो रजिस्टर वगैरह है इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है। यहाँ पर मैं आपको प्राइस दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो आप इसका प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पर 120 का एक रजिस्टर है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होता ही है, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ाना तो है ही बच्चों को, तो हम इतना भी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि अब जो ज़्यादा बुक्स में पेजेस वगैरह हैं उनको आप रख लीजिए। तो पहला आइडिया तो मेरा यही है कि आप ज़्यादा बुक हैं उनको रख लीजिए, और मतलब बाकी के जो यहाँ पर आप मेरे पास जो इतनी सारी आप देख रहे हैं ये सारी फिल हो गई हैं, ऑलमोस्ट पूरी फिल हैं। तो इन सबको तो अब रिमूव करना ही है, उनको तो हम कुछ कर नहीं सकते। और जो यहाँ पे बुक्स हैं तो इन सबको मैं इकट्ठा करूँगी सबसे पहले, क्योंकि इसमें बुक्स और नोटबुक दोनों हैं। बुक्स अभी नहीं तो बाद में रीयूज़ तो करेंगे ही, लेकिन क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो सर्कुलेट होता रहता है। ये आज जो सिलेबस इस साल पढ़ा रहे हैं उसको ये 3 साल बाद पढ़ाएंगे। तो बस यही सर्कुलर करते रहते हैं, जिससे कि इनकी भी थोड़ी कमाई हो सके। बिकॉज अगर हम वही ये ऑथर वगैरह राइटर की चलाते रहेंगे सेम बुक्स, तो बच्चे पुरानी भी बाय कर लेते हैं। तो ऐसा हम लोग ना कर सकें इसलिए, और ये वैसा करते हैं। तो चलिए फटाफट से आइडिया शेयर करती हूँ। तो पहला आइडिया यही है कि बच्चों की सारी नोटबुक वगैरह आप चेक करके रखें, जो खाली हों, ज़्यादा पेजेस हों उनमें आप रख लीजिए। जो पूरी तरह फिल हो गई हैं उन्हें तो आप रिमूव करना ही है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से देख के सबको इकट्ठा कर रही हूँ। यहाँ पर ये सारी बुक्स मैंने पहले इकट्ठी कर ली हैं। तो इन सबको बुक्स को मैंने अच्छे से एक साथ इकट्ठी कर लिया है। जो छोटी हैं उनको ऊपर की साइड रखा है, बड़ी नीचे रखी है इस तरीके से, और सारी जो बंद साइड की हैं वो इस तरफ आगे की तरफ रखी हैं, एक ही साइड की हैं, इधर उधर नहीं किया है। इस तरीके से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब बुक्स वगैरह इतनी महंगी होती हैं, फेंकने का मन नहीं करता। कबाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, लेकिन क्या है, कभी कभार देनी भी पड़ती है। तो इस साल मैंने सोचा है कि मैं कबाड़े में नहीं दूंगी, कुछ आइडिया इनके लिए शेयर करूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ ही जाती है बुक्स वगैरह की बच्चों को। तो कभी किसी को आगे चल के 2 साल बाद जब बच्चों को किसी और को ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें दे सकती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर इनको सबको इकट्ठा रख रही हूँ, सेफ तरीके से रख रही हूँ, जो कि सेफ भी रहेंगी, घर में रखी भी रहेंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसी आइडिया शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रख लेना है, जितनी भी बुक्स वगैरह आपकी हों, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख लिया। अब ना इनको हम कवर करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर रेफरी पेपर है, जिसको प्रिंटेड वाला है, जो कि बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये स्टोन वाला लिया है, जिसको लुक वाइज ये स्टोन जैसा दिखता है, पत्थर जैसा दिखता है। तो इसको ही हम यूज़ करेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको कवर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बुक्स को हटाऊंगी यहाँ पर इस तरीके से, और इसको इस तरीके से दबा दूंगी, क्योंकि दबाना ज़रूरी है, जिससे कि आगे इन फ्यूचर ये निकले ना। एटलीस्ट अगर आप अच्छे से रखेंगे तो 6 से 7 महीने तक इस कवर को कुछ भी नहीं होगा। और जब भी गंदा सा हो जाए तो आप इसे डस्टिंग कर सकते हैं, और आप गीले क्लॉथ वगैरह से इसकी मॉपिंग भी कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी से क्लीन एंड चमक जाएगा फिर से। अब बाकी की नोटबुक बच्ची आपने देखा मैंने किस तरीके से इसकी टेपिंग की है। एंड देन उसके बाद सारी बुक्स वगैरह जो थी फिर से अगेन एंड अगेन इसके ऊपर मैंने लगा दी हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से लेयर वाइज, है ना। थोड़ी सी ऊंची नीचे हो रही थी तो मैंने वहाँ पर बीच में पेपर फंसा के रख दिया था। अब ये देखिए बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट हो गया है, ऊपर से एकदम से फ्लैट सरफेस हो गया है। तो इसको ऑलमोस्ट मैं चारों तरफ से कवर करूँगी। एक साइड मैं थोड़ा सा कवर नहीं करूँगी, क्योंकि हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये पेपर थोड़ा छोटा सा पड़ रहा था, तो उसकी मुझे नीड भी नहीं है। बिकॉज मैं इसको जहाँ पर रखने वाली हूँ तो वो प्लेस जो है, इसका जो एरिया है वो हाइड ही हो जाएगा। तो वहाँ अगर नहीं भी ऐसा होता है तो डोंट वरी, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने सबसे अच्छे इसको भी टेपिंग वगैरह अच्छे से कर दी है चारों तरफ से। तो यहाँ से आगे से पीछे से हो गई, एंड साइड से यहाँ से भी हम करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया, एंड देन इसको हम नीचे की साइड इस तरीके से करके और इसकी भी हम टेपिंग कर देंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। और इस तरीके के पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगे। ये 10, 20, 30, 40 और 45 रुपए तक के मैंने बाय किए हैं, तो मुझे इतना ही पता है। अगर आगे भी और भी एक्सपेंसिव आप खरीदना चाहे तो वो भी मिल जाएंगे। तो मैं छोटे मोटे कामों के लिए 10, 20 वाला ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया है। अब ये मेरा बन के तैयार। आई होप कि आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि मैंने इसको क्या बनाया है। तो ये ऐसे चारों तरफ से कवर करके मैंने इसको एक डाइस स्टूल बना दिया है। एक इस पर आप कोई भी अपना प्लांटेशन वगैरह कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई भी शोपीस की चीज़ वगैरह रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने सेटी सोफे के साइड से इसको यहाँ पर एक प्लेटर के ऊपर रख दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल डाइस की तरीके से लग रहा है, और कवर कर दिया तो उसकी वजह से और भी पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें कॉपी किताबें हैं क्या है। तो अगर आपके पास और भी लेयर में कॉपी हो तो आप और भी बड़ा भी बना सकते हैं। एंड नाउ यहाँ पर मैंने इसमें अपना प्लांट जो है उसको यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और ये व्यू भी देखिए बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है। आप इस तरीके के बाहर से खरीदते हैं प्लांट वगैरह रखने के लिए स्टूल या ऑर्गेनाइजर वगैरह, तो आप घर में इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप ये मुझे बताइएगा कि आपको पता चल रहा है कि मैंने कॉपी किताबों से स्टूल बनाया है, तो आप इस तरीके से भी इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी शोपीस का सामान हो आपके घर में, और कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं नोटबुक्स की, क्योंकि बुक्स होती हैं तो नोटबुक्स तो होना लाजमी है। तो यहाँ पर नोटबुक भी थी, तो इनको भी अगेन मैं सेम पेपर मेरे पास था नहीं, बिकॉज सडनली ये माइंड में आया, तो मैंने एक जैसे खरीद भी नहीं पाए थे। जब मैंने देखा तो अलग अलग पड़े हुए थे। अगर आप एक जैसे खरीदना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, तो आप एक जैसे चढ़ाइएगा। मैं जो आपको आइडिया शेयर करना था तो मैंने कर दिया। तो इस तरीके से मैंने नोटबुक्स को भी कवर कर दिया। इसको मैंने यहाँ पर सेंटर टेबल बना रही हूँ। तो सेंटर टेबल बनाने के लिए मुझे 2 की ज़रूरत थी, तो मैंने इस तरीके से 2 को ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने बीच में और 1-2 जो नोटबुक वगैरह थी उनको फंसा दिया, और ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। इसके ऊपर मेरे पास ये कांच का एक प्लेटर बचा हुआ था, जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो मुझे इसका भी रीयूज़ करना था नोटबुक का, तो मैंने सबका ही रीयूज़ कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी सेटी वगैरह के लिए या अपने रूम वगैरह के लिए एक सेंटर टेबल बना सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। तो अब इस तरीके से बना सकते, नहीं तो आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर वगैरह में या टीवी वगैरह जहाँ वहाँ नीचे रख दीजिए। शोपीस का सामान वगैरह आप इस पे डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। बट एज ए मैं तो सेंटर टेबल यूज़ करूँगी इसको, है ना। तो मैंने आपको आइडिया शेयर की है, और ये अच्छे खासा कवरेज आपको देगा। और यहाँ पर जैसे बुक्स वगैरह और इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं इसको और भी स्पेस बढ़ा दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ मुझे लग रहा था। एंड नाउ इस पर मैं अभी जो है एक छोटा सा फ्लावर पॉट भी रख दूँगी, और ये यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट कर दूँगी। अब आप यहाँ पर खाना पीना कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। एंड अगर आपके पास अगर आपके पास कांच का प्लेटर वगैरह ना हो, तो आपके पास कोई भी लकड़ी वगैरह का हो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ मेरे पास एक आइडिया और था, जैसे कि अब मेरी सेटी थोड़ी ऊंची है, तो मुझे थोड़ा सा ऊंचा इसका सरफेस करना था, तो मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो आपको कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से आप घर में ही छोटे मोटे जुगाड़ करके, आप कोई भी पता भी नहीं कर पाएगा कि हाँ ये कॉपी किताबों से बना हुआ है। और अगर जब भी आपका पेपर ख़राब हो जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अगेन, और बस इस तरीके से घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी कॉपी किताबें भी सेफ रहेंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आई होप कि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।